हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2024 को जुलाई में हुआ था। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 106 से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हम आ गए पेडागोजी के क्वेश्चन पे। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कोझिकोडी की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम की किस रूप में जाना जाएगा। फर्स्ट कह रहे मलयालम के दो प्रकार हैं। मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, मलयालम की सामाजिक बोली है। ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। मलयालम की सामाजिक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि की किस रूप में जाना जाएगा। फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। थीम आधारित शब्दावली है, शब्द समूह है, समूह शब्दावली है, शब्द जाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। थीम आधारित शब्दावली है, परिवार, संबंध एंड भावनाएं, इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, क्लैप, CALP, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS, संप्रेषण भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। फर्स्ट है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। ये कह रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़दारी पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़दारी उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़दारी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़दारी उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़दारी कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य सूत्रलेख, पारस्परिक सूत्रलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, पारस्परिक सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है।
आपसे जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। आपको पता ही होगा कि मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। बात तो सही है। अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। आपका ये गलत हो जाएगा। मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? फर्स्ट कह रहे हैं उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की अपेक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम, मॉडल पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, परभाषा व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, बारीकी से पठन। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? फर्स्ट कह रहे हैं शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। बात तो सही है। सेकंड कह रहे हैं शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ समान होते हैं। थर्ड कह रहे हैं शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। फोर्थ कह रहे हैं शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं।
कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कह रहे हैं पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। बात तो सही है। सेकंड कह रहा है तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंदर आती है। आपका ये गलत हो जाएगा। सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट कह रहे हैं सराहना, बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आपके लैंग्वेज सेकंड में। ठीक है, हम आगे लैंग्वेज सेकंड में। इसका लैंग्वेज सेकंड का जो पेडागोजी का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता की आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? फर्स्ट है श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताएं क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, श्रव्य भाषावाद। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वे हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति के किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट कह रहा है परिभाषिक ट्रांसलिंग्युअल योग्यता, बात तो सही है। सेकंड कह रहा है कोड जाल, कोड मैशिंग। थर्ड कह रहा है कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, अंतर्भाषा, इंटरलैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, परिभाषिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? आपसे सही पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी हेल्प करता है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना होता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो सेकंड लैंग्वेज सीखने में हमारी हेल्प करता है। तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। आपका थर्ड कह रहा है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अध्ययन को समर्थित करता है, बात बिल्कुल सही कह रही है। फोर्थ कह रहा है प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग है, आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखाना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं रियलिया, खाना पकाने के बर्तन, वास्तविक जीवन के कार्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऐसे रियल एग्जाम्पल को हम कहते हैं वास्तविक वस्तुएं रियलिया।
क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जो घोषणात्मक ज्ञान होता है वो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? फर्स्ट कह रहे समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? फर्स्ट कह रहे भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। सेकेंड कह रहे हैं भाषा किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है। थर्ड कह रहा है यह कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। अब देख लें सब में अंतिम स्वरूप है। अब हम स्टार्टिंग में भी देख लेते हैं, मानस मंथन भी सभी में है। मुख्य बिंदु, आप रूप तैयार करना ये आपका बाद में आएगा, पहले आपका आएगा मुख्य बिंदु नोट करना। आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। अब ये देखिए ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी मुख्य बिंदु नोट करना। हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, प्रारूप लिखना नहीं, प्रारूप लिखने से पहले रूपरेखा तैयार करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, अध्ययन कौशल। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। फर्स्ट कह रहा है छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद अपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को किस प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे? लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। फर्स्ट कह रहा है अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव, विमर्श संबंधी प्रश्न। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ये कह रहे कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षा शास्त्रियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद शिक्षार्थियों के 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल्य जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद सूत्रलेख, सामूहिक सूत्रलेख, श्रवण कार्य।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, श्रवण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। फर्स्ट कह रहे अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BICS, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जहाँ अकादमिक भाषा आ जाएगा ना, वहाँ आ जाएगा आपका क्लैप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, भाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, भाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, भाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कह रहे हैं सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड कह रहे हैं सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं, नहीं, अपने मदर टंग में शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा राज्य हिंदी में, नहीं। अब मान लो जो तमिल का है वो तो तमिल बोलेगा ना, वो जो केरल साइड का है वो कन्नड़ बोलेगा ना। आपका ये हिंदी कहाँ से बोलेगा? पूरे देश में तो हिंदी नहीं बोली जाती है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ तो हिंदी लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आती है उनको। फोर्थ कह रहा है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा, आ गया ना, मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। फर्स्ट है व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इस वीडियो में हमने टोटल दोनों लैंग्वेज के पेडागोजी किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।